प्रेम पूर्वक बोलिए जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। भक्तजनों, आज हम आपको कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 26 जो कि प्रत्येक दिन एक एक करके सुनाते हैं, आज 26 का अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से पूरा कथा अध्याय सुनिए और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त कीजिए। हमारे भक्त वत्सल भगवान आपकी श्रद्धा भाव को देखकर ही, आपको भक्ति भाव देखकर ही आपको असीम कृपा प्रदान करते हैं, जिससे आपका जीवन सफल हो जाता है और आपके मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं। तो भक्तजनों, प्रेम पूर्वक पूरी कथा अध्याय सुने, अर्थात पूरी वीडियो देखें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भक्तजनों शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री हरि विष्णु। नारद मुनि पृथु राजा से बोले। अब आगे का कथा अध्याय 26 आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में बताया गया है, तो ध्यान पूर्वक और एकाग्र मन करके इस कहानी को सुनिएगा। कार्तिक मास कथा महात्म का 26 अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको रहा मैं बताए। नारद जी बोले। इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्राय सभी मनुष्यों भक्तों का कष्ट दूर करने वाली श्री विष्णु की यज्ञ दान व्रत तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके समीप की प्राप्ति करने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक आप इसको सुनना। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाली सभी देश चोल नाम से विख्यात हुई। राजा चोल जब एक भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, जब राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ता फल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन कर के साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। चोनी की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल और जल ले रखा था। निकट आने पर ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया और वह विष्णुदास से बोला, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभामान थी, और आपने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा आपने क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आप बहुत दरिद्र और गंवार हैं। आपको भगवान विष्णु की पूजा करने का बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हैं। राजा की ये बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, हे राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है। केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धर हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया, और न कभी पहले कोई
देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, ये तो सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ, या यह ब्राह्मण इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है ये सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्दल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उधर सहदेव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वहीं भगवान विष्णु के मंदिर में टेके गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, तुलसी वन की रक्षा की, एकादशी, द्वैताक्षर मंत्र का जाप किया, नृत्य गीत आदि मंगलमय आयोजन के साथ प्रतिदिन सभी उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही सबके भीतर देखा करते थे। इस प्रकार दोनों ही भगवान विष्णु की भक्ति में इसी प्रकार से लीन हो गए। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रियां तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने भगवान विष्णु की भक्ति में बहुत समय व्यतीत कर दिया। भक्तजनों, ये कथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय विष्णु। भक्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। प्रेम पूर्वक अवश्य बोलें जय श्री विष्णु। कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु। धन्यवाद भक्तजनों।